तो ये मेंटेलिटी कि जो आगे बैठते हैं, जो किसी भी पढ़ने वाली जगह पर, कक्षा में, स्कूल में सबसे आगे वाले स्थान पे बैठेंगे, वो जो हैं अच्छे अच्छे बच्चों की श्रेणी में आते हैं, या विद्वान लोगों की श्रेणी में आते हैं, या महान लोगों की श्रेणी में आते हैं, सबसे ज्ञानी होने की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये मेंटलिटी बच्चों में भी होती होगी, बच्चों में तो होती है, बड़ों में भी होती होगी वैसे तो, मतलब बच्चों में तो होती है मेंटेलिटी कि हम अगर आगे बैठेंगे, हमें आगे वाली सीट चाहिए। आगे वाली सीट पे आने के लिए बच्चे जल्दी आ भी जाते हैं, और फिर आगे अगर उनको जगह नहीं मिलेगी तो वो फिर वो लड़ेंगे कि मैम इन्हें हटाओ यहाँ से, इन्हें हटाओ, हम बैठेंगे आगे। ठीक है, अच्छा इस मामले में लड़के तो नहीं होते, बट लड़कियां थोड़ी ज्यादा होती हैं कि हमें आगे बैठना है, मैं कल भी पीछे बैठी थी, ये सारी चीजें है ना। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में शायद ये बात होती है कि जो पीछे बैठते हैं उन्हें मूर्खों की श्रेणी में गिना जाता है, और जो आगे बैठते हैं उन्हें विद्वानों की श्रेणी में रखा जाता है, इंटेलिजेंट बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है ना। फिर सारे टीचर्स उनकी तारीफ करेंगे, उनको अच्छा बच्चा कहेंगे। तो ये मेंटेलिटी है, लड़कों के दिमाग में शायद नहीं होती, बट लड़कियों के दिमाग में होती है ना। बट द पॉइंट इज बड़ों के दिमाग में भी होती है, बड़ों के दिमाग में दूसरे तरीके से होती है। आगे बैठने की वो तो रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ आजकल के लोगों के दिमाग में जो चीज है, जैसे कि इस तरह से कर सकते हैं, कोई पब्लिक पर्सनैलिटी हो, है ना, फेमस पर्सनैलिटी, उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए भाई साहब लोगों को देखना चाहिए कि मतलब किस तरीके से घुस घुस के जबरदस्ती उसमें खड़े हो कि उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं कि हाँ हम भी हैं, हम सबसे आगे रहेंगे, कि हम हमेशा इनके साथ ही रहते हैं। वो वाली चीज होती है ना, कि हम आगे रहते हैं, हम इनके बहुत खास हैं, और हम इनके बहुत खास है, ये हमें जानते हैं, हम इनको जानते हैं, ये हमसे बहुत बात करते हैं, फलाना ढिंका। तो अब ये वाली मेंटेलिटी जो है ना लोगों के दिमाग में है कि, तो ये मेंटेलिटी उनके दिमाग में भी है खास होने वाली, और बच्चों के दिमाग में है इंटेलिजेंट होने वाली। तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपने आप को दिखा रहे हैं, है ना। अब कर्म में, एक्शंस में वो चीज है कि नहीं है वो नहीं कह सकते, बट शो ऑफ तो कर रहे हैं ना। ठीक है, खैर, तो बात ये है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप सबसे आगे बैठ जाओ, ठीक है, और आप टीचर की नजरों में सामने रहो। ठीक है, आप बैठ गए, टीचर की नजरों के सामने भी हो, टीचर आपके बारे में समझ भी रहा है, आपको लग रहा है ऐसा कि टीचर आपको इंटेलिजेंट जो है समझ रहा है, ओके। लेकिन क्या फायदा उस आगे बैठने का कि अगर आपका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ टीचर के रूप पे है उनके शब्दों पे नहीं है, उनके विचारों में नहीं है, उनकी गहराई पे नहीं है। पर मेरा मानना ये है कि ज़रूरी नहीं कि पढ़ने वाले बच्चे, जिनको पढ़ना होता है ना, वो सबसे पीछे बैठेंगे तो भी पढ़ लेंगे, कक्षा के बाहर रहेंगे तो भी पढ़ लेंगे, इवन स्कूल से दूर रहेंगे तो भी पढ़ लेंगे, क्योंकि उनमें जिज्ञासा होती है। ठीक है, उनमें जानने की जिज्ञासा होती है, उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है ना। वो जानना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं, तो वो कहीं से भी पढ़ लेंगे। ये जरूरी नहीं, वो ये नहीं सोचते कि उन्हें अगर यही व्यक्ति पढ़ाएगा तो वो पढ़ लेंगे वरना वो अनपढ़ रह जाएंगे। नहीं, जिनको जानना होता है, जिनको सीखना होता है, वो कहीं ना कहीं से सीख ही लेंगे, पढ़ ही लेंगे, समझ लेंगे, है ना। निर्भरता शिक्षा, अगर सही शिक्षा होगी ना तो वो निर्भरता को खत्म करती है। अगर सही शिक्षा होगी, अगर आप सही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो एक उस पे आकर के वो जो है निर्भरता खत्म कर देती है। एक समय पे वो शायद उस गुरु पे भी निर्भरता खत्म कर देती है आपकी। ठीक है, एक गुरु का जो है ज्ञान किसी भी शिष्य का देना तभी सफल होता है जब गुरु जो है उस शिष्य से भी मुक्त हो जाए, है ना, तभी होती है सही शिक्षा। और वही होता है सही शिक्षण, और वही होता है सही शिष्य, जब गुरु स्वयं भी मुक्त हो जाए अपने उस शिष्य से, उसकी शिक्षा से। और फिर शिष्य के लिए गुरु जो है एक ग्रेटिट्यूड होता है कि हाँ हम इनकी वजह से, ग्रेटिट्यूड होता है ना, वो वाली चीज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिसको पढ़ना होगा ना वो कहीं भी पढ़ लेगा। ये जरूरी नहीं है कि सबसे आगे वाली सीट पे बैठेगा तो ही वो पढ़ेगा, नहीं, वो कहीं भी पढ़ लेगा, आगे बैठेगा तो भी पढ़ लेगा, पीछे बैठेगा तो भी पढ़ लेगा, कक्षा के बाहर रहेगा तो भी पढ़ लेगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पुराणों में, इतिहास में जो मिलता है वो है एकलव्य का। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। हालांकि बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो सबसे सटीक है, सबसे फेमस है और ऐसी सिचुएशन में फिट बैठ सकता है बिल्कुल, वो है एकलव्य का एग्जाम्पल। एकलव्य को उस समय की सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से जाति का भेद करते हुए द्रोणाचार्य जी ने उनको, एकलव्य को जो है अपना शिष्य मानने से मना कर दिया।
ठीक है, कि वो एक संकल्प में थे, उन्होंने वचन लिया हुआ था कि वो जो है शिक्षा देंगे सिर्फ और सिर्फ राजकुमारों को, है ना, क्षत्रिय पुत्रों को, और जो निचली जाति के लोग थे वो उनको शिक्षा नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने एकलव्य को भी अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था। पर एकलव्य जान समझ सीखना चाहते थे, धनुष विद्या सीखना चाहते थे, द्रोणाचार्य जी से सीखना चाहते थे, तो उन्होंने उस चीज को बाधा नहीं बनने दिया। वो जो भी चाहते थे, जो भी सीखना चाहते थे, उन्होंने उस चीज को बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने फिर भी उनको गुरु मानते हुए अपना, है ना, जैसे भी उन्होंने छुप के सीखा हो, सुन के सीखा हो, छुप के सीखा हो, है ना, कैसे भी सीखा हो, बट उन्होंने सीखा, बहुत अच्छे से सीखा, ध्यान से सीखा, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, सीखने के लिए जो भी गुरु के प्रति होना चाहिए वो सब उन्होंने किया। अब वो बात अलग है कि गुरु स्लैक नहीं थे, पर जिसको सीखना वही है ना, जिसको सीखना होता है वो कैसे ना कैसे करके सीख लेगा, जिसको जानना होता है, जिसको समझना होता है, जिसमें सच में कुछ करने की उत्कंठ इच्छा होती है ना, वो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो वाली बात है। और उन्होंने सीखा, और वो इतना अच्छा सीखे, उन्होंने इतने अच्छे से सीखा कि उन्होंने जो प्रत्यक्ष रूप से गुरु प्रत्यक्ष रूप से जिन शिष्यों को अपने जो भी ज्ञान दे रहे थे, सिखा रहे थे, समझा रहे थे, उन्होंने एकलव्य ने उनको पीछे छोड़ दिया, ठीक है। एकलव्य उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से, बहुत ज़्यादा बेहतरीन धनुष विद्या के जो थे, काफ़ी ज़्यादा क्या कहेंगे, महान बहुत ज़्यादा उच्च कोटि के धनुर्धर बन गए, हाँ ये कहेंगे, है ना। तो वो बन गए, ठीक है। अब बाद में द्रोणाचार्य ने जो भी अर्जुन को महान शिष्य बनाने के लिए, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए जो भी किया एकलव्य के साथ, हालांकि वो जातिगत भेद था, ठीक है, लेकिन फिर भी एकलव्य को एक आशीर्वाद जो मिला, है ना, वो यही आशीर्वाद मिला कि वो द्रोणाचार्य के शिष्य में आज भी गिने जाते हैं सबसे अच्छा आशीर्वाद। और मुझे लगता है कि ये आशीर्वाद जो आज भी वो द्रोणाचार्य के शिष्य के रूप में जाने जा रहे हैं, ये कहना गलत होगा कि द्रोणाचार्य के शिष्य, मैं कहूंगी कि वो उनके गुरु हैं द्रोणाचार्य, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। एकलव्य के गुरु बने द्रोणाचार्य जब उन्होंने दक्षिणा के रूप में उनसे अंगूठा मांग लिया उनका। उसी समय उन्होंने ये दक्षिणा मांगते ही साथ सिद्ध कर दिया कि वो एकलव्य के गुरु हो चुके हैं। उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया, क्योंकि एक गुरु को ये अधिकार होता है ना गुरु दक्षिणा मांगने का, तो ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे लगता है कि ये एकलव्य के समर्पण का है, हम कहेंगे उन्होंने जो समर्पण दिखाया, श्रद्धा दिखाई, एक द्रोणाचार्य की तरफ विश्वास दिखाया, शायद उसी की वजह से आज भी एकलव्य जो है इतिहास में जिंदा है, एक सर्वश्रेष्ठ शिष्य के रूप में, है ना, जो भी है। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो मेंटेलिटी है, चाहे फेमस पर्सनालिटी के एक साथ में एकदम घुस घुस के पिक्चरें खिंचवाना हो, क्लिक कराना हो, जो भी है, कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी, है ना, या फिर क्लास में सबसे आगे वाली सीट पर बैठ करके लड़ना हो, इस सिचुएशन में और उस सिचुएशन में दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में एक्शन से ज़्यादा शो ऑफ पे ज़्यादा ध्यान हो रहा है ना। एक्शंस तो पता नहीं क्या है, एक्शंस कैमरा फोटो खिंचाने वाले का ये हो सकता है कि मैं उनके साथ दिख के जो है फेमस हो जाऊंगा, और क्लास में आगे बैठने वाले बच्चों के उसमें ये हो सकता है कि हम आगे बैठ के इंटेलिजेंट दिखेंगे, है ना। हालांकि जो बच्चे पीछे बैठते हैं उनका भी एक अलग तरह का ही हाई कोटि का लेवल होता है, हाँ वो बात अलग है कि जो बच्चे पीछे बैठते हैं हम उन्हें मूर्खों की श्रेणी में ही गिनते हैं, है ना। मेरे ख्याल से हर जो टीचर्स पढ़ाते होंगे बच्चों को, उनके माइंड में ये चीज़ रहती है कि जो पीछे बैठते हैं वो मूर्ख होते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। उनका बातों में थोड़ा ज़्यादा ध्यान होता है, वो अदर चीज़ों में ना उनका दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा वो होता है, और फिर उनको उन्हीं के लेवल पे, मतलब उनको उन्हीं के हिसाब से समझाना होता है, हालांकि समझ जाते एक बार। पता है क्या, मुझे लगता है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ज़्यादा चंचल प्रवृत्ति के, उनको सीधा करना, उनको सही रास्ते पे लाना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है बजाय उनके जो अच्छे होते हैं। ये सच में बहुत बहुत मतलब आसान भी। चंचल लोग, जो चंचल बच्चे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बात करने वाले, ज़्यादा शैतानी करने वाले, उनको सही रास्ते पे लाना बहुत आसान होता है। ज़्यादा एक बार उनको समझा दिया ना, फिर वो समझ जाएंगे। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे, इनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि ये समझते ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम होता है सीरियसली। खैर जो भी है तो ये चीज़ जो है, आगे बैठने वाला,
सबसे आगे बैठ के सुनने वाला, और ये सोचना कि हम इंटेलिजेंट हो गए, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गए, ये सबसे बड़ी मूर्खता का लक्षण है। ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि हो सकता है कि कोई कक्षा में ना हो, कक्षा के बाहर हो, और वो भी शिक्षा ग्रहण कर रहा हो। तो सबसे खतरनाक बात है उन शिष्यों के लिए जो सामने बैठ के सुन रहे हैं क्योंकि सामने बैठ के जो सुन रहा है ना, वो तो अपना कितने भी घंटे पढ़ाई हो रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो बाहर, कक्षा से बाहर रह करके चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। उनके साथ ये बंधन नहीं है कि उन्हें एक से ही पढ़ना है वो किसी से भी पढ़ सकते हैं, और किसी से भी पढ़ के अलग अलग विचार, अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग तरीके से समझाना, सबके समझाने का तरीका अलग होता है ना, तो वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। इसलिए सीमित, संकीर्ण और सीमितता से ना थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत विस्तृत है यार। इसलिए दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि हम हर एक से सीख सकें। कहने का मतलब ये है, परफेक्शन दुनिया में कहीं नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो हम क्यों एक तक ही सीमित हो जाए कि हमें सीखना है तो हमें यही सिखाएगा, ये यही पढ़ाएगा, जो भी है। हाँ, समर्पण एक चीज़ होती है, श्रद्धा एक चीज़ होती है ना, लेकिन उसके लिए गुरु भी तो उस लेवल का होना चाहिए ना। अब द्रोणाचार्य के बारे में तो था फेमस कि वो इस तरह के व्यक्ति हैं। अब एकलव्य ने जो भी, खैर जो भी था, है ना, तो वो वाली चीज़ है, सीखा किसी से भी जा सकता है, बशर्ते आप सीखने को तैयार हैं कि नहीं है। मैटर ये